और फिर देखिए चौपाइयों का आरंभ हुआ। जामवंत के पहला नाम किसका लिया? जामवंत जी का लिया। हनुमान जी का नहीं लिया, राम जी का नहीं लिया, सीता जी का नहीं लिया, जामवंत जी का लिया। चौपाई में पहला नाम जामवंत जी का। और जामवंत कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। भगवान की सभा में सबसे बूढ़े कोई हैं तो वो जामवंत जी हैं। तो सुंदरकांड सिखा रहा है कि भाई जो जीवन में बड़े बूढ़ों का सम्मान करेगा उसका जीवन ही सुंदर होगा। बड़े बूढ़ों को किनारे रखकर आगे बढ़ना चाहेगा, वो आगे तो बढ़ जाएगा, सुखी नहीं होगा, सुंदर नहीं मिलेगा उसको जीवन, आगे बढ़ जाए। इसलिए कभी भी हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, हम सब लोग यहाँ जो विराज रहे हैं सब बड़े बूढ़ों का सम्मान करने वाले लोग हैं। और फिर अच्छा, बड़े बूढ़े भी कैसे कैसे रहे तो देखिए, जामवंत के वचन सुहाए। हाँ, बड़े बूढ़े भी मीठा बोले हैं, सब लोग मीठा बोले भाई। बड़ों को ऐसा बोलना चाहिए ताकि छोटों में उत्साह आवे। नहीं तो कुछ लोग बड़े होने के बाद बार बार यही कहते हमारे जमाने में तो ऐसा था, हमारे समय में तो ऐसा था, अरे वो गया जो था। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने दीजिए। एक नाटक आता है बीड़े मास्टर, गोकुल धाम में बीड़े मास्टर बार बार कॉलर ऊपर करता है, बोलता आमचो आमचो। अरे वो पुराना जमाना गया, सारा खेल इस वाणी का है। वाणी को मीठी रखते हैं हम सब लोग। जो जिसकी वाणी मीठी होगी उसी के जीवन में सुंदरता आएगी। इसीलिए तो कहा गया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। ये वाणी है जो सामने वाले को मित्र बनाती है, ये वाणी है जो सामने वाले को शत्रु बनाती है। छोटी सी बात मुख से निकली और भाई भाई का बोलना बंद हो गया। छोटी सी बात मुख से निकली कि भाई बहन का बोलना बंद हो गया। छोटी सी बात मुख से निकली कि सास और बहू का बोलना, छोटी सी बात होती है वो, छोटी सी। क्या बताएं आपको, हमने इतना देख लिया अब छोटी सी इन वर्षों में, इतने लोग मिल गए। अभी एक माता जी इतना रो रही थी कि महाराज कुछ बात नहीं हुई, इतनी सी बात हुई और जमाई जी ऐसे रूठे हुए हैं, अभी तक नहीं आ रहे। बताओ, मना मना के थक गए। बोलो, इतनी सी बात होती है। इसलिए छोटी छोटी बातों को छोड़िए, वाणी में मिठास रहा। हम सबकी मिठास है ही वाणी में, राम जी। और वो पुराना गीत बताए ना, एक दिन बिक जाएगा फिर में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजों के होठों पर देकर अपने गीत, कुछ तो निशानी छो फिर दुनिया से एक दिन बिक जाएगा माटी के, बिक जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा जीवन। और फिर भगवान हनुमान जी आगे बढ़े। मैनाक पर्वत आया, ये सोने का पर्वत है, उसका स्पर्श किया, आगे बढ़े। पैसे की उपेक्षा नहीं है कहीं पर भी। हाँ, हमारे शास्त्रों में धन की कहीं भी उपेक्षा नहीं है। क्या करना धन, क्या इकट्ठा करना, क्यों करना, ऐसा कहीं कहीं नहीं लिखा है हो। उल्टे हमारे यहाँ तो कहा गया जीव को सामर्थ्यवान होना चाहिए। और तभी हमारे यहाँ श्री सूक्त आया, हिरण्यवर्णाम हरिणीम, इसीलिए आया कि भगवती खूब हम पर धन बरसाए। धन की उपेक्षा नहीं है जीवन में, याद रखिए। इसलिए हनुमान जी ने उपेक्षा नहीं की, स्पर्श किया, आगे बढ़े। सुरसा आई, उसके मुख में निकल के बाहर आए। सिंहिका आई, उसको मारा। ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या करने वाले का जीवन सुंदर नहीं होता। हाँ, और याद रखिए, ईर्ष्या जब भी होती है अपने से बड़ों से होती है, और फिर हम उसमें कमियां निकालते हैं। वो हैं तो अच्छे, लेकिन वो कमी है उनमें, उनको समाज के सामने छोटा दिखाने की हम अपेक्षा रखते हैं। हाँ, हैं तो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, लेकिन उनमें ये कमी है, ऐसा लोग करते हैं। इसका नाम ईर्ष्या है। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, लंकिनी को एक मुक्का मारते हैं और लंकिनी बोलती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग।
जो सुख सत्संग में है वो कहीं नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, मोक्ष में नहीं है, कहीं नहीं है, जो सुख सत्संग में है। और हम लोग हमेशा कहते हैं जैसे शरीर का टॉनिक है भोजन, भोजन करते तो शरीर स्वस्थ रहता है, सत्संग करने वाले का मन स्वस्थ रहता है। ये डिप्रेशन की भावना सत्संगी के जीवन में नहीं आती, टेंशन सत्संगी को नहीं आता, चिड़चिड़पना सत्संगी को नहीं होता, एकांत में बोर होना सत्संगी लोग नहीं होते, छोटी छोटी बातों को मन से सत्संगी लोग नहीं लगाते। उनको पता है संसार ऐसे ही चलता है। आत्महत्या करने की बात मन में आना ये उन लोगों के मन में आती है जो सत्संग नहीं करते हैं, याद रखिए। सत्संग करने वाले का मन बड़ा मजबूत होता है। छोटा मोटा व्यापार में नुकसान हो गया तो आदमी चला जाता है, हद हो गई। अभी मालूम पड़ा, एक सज्जन बता रहे थे, महाराज जी इतना थोड़ा नुकसान हुआ और वो तो अटैक आया और गए। ये क्या है? व्यापार है, हानि लाभ चलती रहती है, इसमें क्या हो गया? लेकिन आदमी इतना टेंशन में आ जाता है, क्यों? सत्संग नहीं करता है इसलिए। और याद रखिए, दुनिया में जितने भी 4 व्हीलर वाले लोग हैं, 4 व्हीलर, उनको सत्संग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितने 2 व्हीलर वाले हैं उनको सत्संग की जरूर आवश्यकता है। अब आप कहेंगे महाराज जी 4 व्हीलर 2 व्हीलर क्या होता है? हम एक जगह सुंदरकांड करने गए तो हमने कहा देखो भाई किस किस के कौन कौन जानते हैं 4 व्हीलर? तो सबने खड़ा किया, महाराज जी सबके पास 4 व्हीलर है। हमने कहा वो 4 व्हीलर नहीं, 4 व्हीलर जो 4 पैर के प्राणी हैं संसार में, गाय, हाथी, ऊंट, कुत्ता, घोड़ा, गधा, इन लोगों को सत्संग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम और आप जो 2 व्हीलर है ना, हम लोगों को सत्संग के स्टैंड की आवश्यकता है। वो तो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, लेकिन हम लोगों को सत्संग की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ। और हमारे यहाँ कहा गया, बहुत पुराना भजन है, हम लोग प्राय प्राय गाया करते हैं, अरे श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना, श्याम तेरे राधे तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, राधे। हाँ, ताली एक साथ बजाओ भाई। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है हो, तुझे गोकुल में वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का है, वृंदावन की गलियों ओ मेरे श्याम का ठिकाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही। भगवान के मिलने का कोई बहाना है तो वो सत्संग है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेई बिनु मोहन भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की बहुत महिमा है, आगे बढ़िए, समय की मर्यादा है, नहीं तो आपको और भजन वगैरह सुनाते हैं, जाते जाते देखेंगे। ए माने सत्संगत रोको ढलावो, मेले साजी मेले श्याम, माने सत्संगत लावो मेले साजी, माने हरि रे भजन रोको ढलावो, मेले साजी मेले, माने हरि रे
भजन रो। आज अकेला मैं नहीं आवा, आज अकेला सबने न्यू तो दे बुलावा, सबने न्यू तो आदर सु आगे बैठावा, आदर सु भाई जीवन रा दिन चार लावो मेले साजी मेले, भाई जीवन रा दिन चार लावो, माने हरि रे मिलन रो को लावो मेले साजी मेले चा, माने हरि रे भजन रो को ढलावो। सत्संग की बहुत महिमा है। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, मंदिर मंदिर देखते हैं, कहीं कुछ दिखता नहीं है, तो एक जगह देखी, राम आयुध मंदिर गृह, राम आयुध अंकित गृह, शोभा भरणी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिरा। घर में प्रवेश करते ही मालूम पड़ जाता है कि वैष्णव का घर है। हाँ, वैष्णव के घर में प्रवेश करें, नहीं नहीं, घर के बाहर खड़े तो पता लग जाता है कि बाहर तिलक छापा लगा हुआ है, घर के नाम से पता लग जाता है। फ्रिज खोलते हैं, देखते हैं तो वहां से पता लग जाता है कि हाँ वैष्णव का घर है। वो रसगुल्ला भी रखा हो और सफेद सफेद गोल गोल दूसरा कुछ आता है वो भी रखा हो, ऐसा सत्संग नहीं होता। दोनों बात एक साथ नहीं चलती। राम जी याद रखो जीवन में। हनुमान जी को पता लगा कि ये किसी वैष्णव का घर है। इतने में तो सुबह सुबह का समय और विभीषण राम राम करके उठ रहे हैं। सुबह जब भी उठो भगवान के नाम के साथ उठो। सबसे पहले उठते ही कोई काम करो सुबह तो भगवान का नाम लो। बोलो राम श्री राम। बस यही, सुबह उठते ही भगवान को याद करो। हम लोग मुंबई में थे अभी, तो हमने कहा सुबह सुबह उठ के भगवान की चर्चा करनी चाहिए, मन में सत्संग करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए सुबह सुबह। फिर रात्रि को हम सब लोग बैठे परिवार के लोग, तो एक सज्जन बोले महाराज जी वो जमाना गया जब लोग सुबह उठकर राम जी का नाम लेते थे। तो हमने कहा अब क्या आ गया? बोले अब सुबह उठते ही व्हाट्सएप देखते हैं पहले। तो एक बहन जी बोली उसमें भी गुड मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग नहीं भेजते, जय श्री कृष्ण भेजते हैं। हाँ अच्छा है, भगवान का स्मरण बनना चाहिए बस। और वो तब बनेगा जब आप रात्रि को सोते समय भगवान का स्मरण करेंगे। आप ये प्रयोग करके देखो, रात्रि को जिस बात का चिंतन करके आप सोते हैं सुबह वही सबसे पहले आती है, करके देखो आप। और फिर विभीषण ने बता दिया, हनुमान जी ने अपना दैन्य बतलाया। प्रात ले जो नाम हमारा तेई दिन ताहिन, ये हनुमान जी का दैन्य है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है सुबह सुबह हनुमान जी का नाम नहीं लेना, ये दैन्य है उनका। वो दैन्यता से कह रहे हैं कि भाई मेरा नाम नहीं लो, भगवान का नाम लो। और फिर हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए, ऊपर बैठे हैं। रावण आया है, सीता जी रावण से डायरेक्ट बात नहीं करती है, तो बीच में कुछ रखती है। क्या रखती हैं? हाँ, तिनका तृण रख रही हैं। और हमारे यहाँ डायरेक्ट बात नहीं करते थे पहले। हाँ, ससुर जी से, जेठ जी से, हाँ हाँ, किसी न किसी को बीच में माध्यम बनाते थे। प्राय पुरुष से ज़्यादा बीच में डायरेक्ट बात नहीं करते थे। हाँ बेटा बोल, दादाजी को बोल। हाँ, छोटे बच्चों को माध्यम बनाते थे। और कोई नहीं हो तो इतना ही करते थे, बस मुंह से नहीं बोलते थे। ये क्या है? इसका नाम है मर्यादा। लोग आजकल कह रहे हैं मर्यादा तो मन में होनी चाहिए। अरे सब कुछ ही मन में कर लो, फिर मन में होनी चाहिए। अच्छी बात है, आगे बढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ बातों को तिलांजलि दे देना बुरा है। हाँ, मर्यादाएं होनी चाहिए जीवन में। जिन संबंधों में मर्यादाएं नहीं होती वो संबंध जंग खा जाते हैं, याद रखिए। दो बातें संबंधों में होनी बहुत जरूरी है, एक मर्यादा और एक हंसी मजाक। विनोद करते रहिए संबंधों में और मर्यादाएं रखिए। कितनी हंसी मजाक करनी, इसका विवेक रखिए जीवन में। और फिर रावण की बात सीता जी नहीं मानती हैं।
सीता जी रावण को खद्योत कहती हैं। रावण को गुस्सा आता है, तलवार निकालता है मारने के लिए, लेकिन मारता नहीं है। क्यों? बोले मंदोदरी हाथ पकड़ लेती है। ये इसी का नाम पत्नी है। पति कोई गलत काम करने जाए तो पत्नी तुरंत हाथ पकड़ लेती है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छी मंत्रणा देने वाली कोई जीवन में होती है तो वो पत्नी होती है राम जी। हाँ, पत्नी होती है। और इसीलिए भगवान महादेव भी जब देवता जहर लेकर गए पिलाने के लिए, तो महादेव ने जहर नहीं पिया। पहले पार्वती जी से पूछा, तुम कहो तो मैं पीता हूं। और फिर रावण ने म्यान में तलवार रखी और रावण गया, कह कर गया, धमकाओ, 1 महीने में बात नहीं मारे तो बोटी बोटी कर दो। यहां तक हमने गाया, अब आगे गाइए। भावन गयऊँ 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही तास देखा वही, धरहि रूप बहुमंद। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम सपनों बोली सुनाए सी सपना, सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब, अरे आरूढ़ नगन 10 सीता मोंडित, विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पटा, यह सपना में चाहूं पुकारी होई ये हो। आसु बचन सुनिते सब डरी जन, जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता करे मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारी निशिचर पोच। ब्रिजटासन बोली कर जोरी, संगनी में जो देह करु बेगी उपाई, दुसह आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल गुनि दे लगा, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को सुनत बचन पद कही समुझाए, पल सुज सुना निसिन अनल मिल, सुनु सुकुमारी, हस कई सो निज भवन सीधा, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलई न पावत मिलई न दू, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवलिन पावकमय शशि शवतन आगी, मानहु मोहि जानि हतवा, सुनहि विनय मम विटपय शोका, सजना नूतन किसलय अनल समाना, जनि करहि निदाना, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारा, हे कृष्ण गोविंद हरे
करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार। दीन हर्षि उठि कर गए हो, सियावर रामचंद्र पद जैश। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित। सकित चितव मुदरी पहचानी हृदय, जीत को सके अजय रघुराई। माया ते अतिरथि नहीं, सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, लागी सुने श्रवण मन लाई। आदि उदय सब कथा, श्रवणामृत जय कथा सुहाई। कही सो प्रकट हो दिखिन, तब हनुमंत निकट चली गए। फिर बैठे मन विषमय, रामदूत में मातु जानकी। सत्य सबद करुणा निधान, यह मुद्रिका मातु में आनी। दीनी राम तुम सही नर बानर ही संग कहूँ, कैसे कही कथा भई। कवि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास सियावर। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली। उड़त विरह जलधि हनुमाना भयो, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी। अनुज सहित सुख भवन, कोमल चित कृपाल रघुराई। कपि कही हेतु सहज बानी सेवक सुखदायक। कबहु करति सुरत रघु, कबहु नयन मम शीतल ताता। वचन ने आव नयन भरे बारी। आह नाथ हो देखि परम बिरहा कुल सीता। बोला कपि मृदु वचन, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। तब दुख दुखी जनि जननी मानऊ जियऊ ना। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर। हस कही कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर सियावर। कहेहु राम वियोग तब सीता, मौकहु सकल भये विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृशानु, काल निसास मनि शीस। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा। बारिद तपत तेल, हित रहे करत तेई पीरा। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहे होते कछु गत गति होई, काहि कहो यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एको मन मोह। सो मनु सदा रहत तोई पाही, जानो प्रीति रसु एतने ही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सोधे नहीं देही। कह कपिहृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदा। उरयानऊ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदरा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। जननी हृदय धीर धरो,
जरे निशाचर जा सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जो रघुबीर होति सुधि पाई करते नहीं विलंब रघु राम बान रवि हुए जानकी सम। अब हिमा तुम्हें जाऊ लवाई प्रभुआ कछुग दिवस जननी धरु धीरा। निशिचर मारी तो ही ले जाई देवपुर है सुत कपि सब तुम ही समाना। मोरे हृदय परम संदेहा प्रगट कनक भूधराकार शरीरा मन भयंकर अति। सीता मन भरोस तब भयो मुनि लघु रूप। सुनु माता साका मृग नहीं बल बोधि विशाल। प्रभु प्रताप ते आई परम लघु ब्याल सियावर राम। मन संतोष सुनत कपि बानी भगति प्रताप। आशीष दीनि राम प्रिय जाना हो अजर अमर गुण